चलिए, कल हम लोग राष्ट्रपति में थे, आज उसका विविध क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है सुनिए, देखिएगा। बोलेंगे सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है तो हम लोग का गौरव प्राप्त है, तो बताइए तो। नीला संजय रेड्डी बना है। बोलेंगे सबसे पहला महिला में कौन बनी है राष्ट्रपति, तो लेकिन अनुसूचित जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू। अच्छा बताइए तो वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसके बनने से हम लोग का जो वायसराय का पद था खत्म हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना, आपका वायसराय का जो राजगोपालाचार्य वो खत्म हो गया, ठीक है, उसका कार्यकाल। भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति बनने का गौरव के.आर. नारायण को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो बोलेंगे वह दलित राष्ट्रपति कौन है पहला भारत का, तो बोलेंगे आप लोग के.आर. नारायण बोलिएगा। क्या बोलिएगा? के.आर. नारायण। अवकाश ग्रहण के बाद पटना के सदाकत आश्रम में इनका निवास स्थान था। सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था ये वाला, ठीक है, छूट गया, एक लाइन छूट गया था मेरा, ठीक है। भारत में 2 बार और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। राजेंद्र प्रसाद ही अब तक सबसे अधिक मतों से विजयी हुआ है अभी तक का। इनको आज़ाद शत्रु और देश रत्न भी कहते हैं। आज़ाद शत्रु किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। और आपका जाके देश रत्न भी हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। ये भारत का 2 बार राष्ट्रपति बना है, सबसे ज़्यादा मतों से विजयी भी हुआ है। और इसका अवकाश ग्रहण के बाद जब अपना राष्ट्रपति जब 10 साल पूरा हो गया कार्यकाल, उसका अवकाश ग्रहण के बाद वो पटना का सदाकत आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया था, मतलब रहने का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति पद को त्याग करने के बाद वो कोई भी अपना सरकारी काम कर सकता है या कोई त्याग करने के बाद? हाँ, त्याग करने मतलब नहीं कर सकता है। सर्वोच्च पद पर रहा हो ना, सर्वोच्च पद पर रहा तो कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसको इसीलिए पेंशन मिलता है। कितना पेंशन मिलता है? 5 लाख को काट कर आधा कर दिया जाता है, 2.5 लाख मिलता है। 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किया था। दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति था, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद, जो अपने कार्यकाल में ही उसको मृत्यु हो गया था, ठीक है, मर गया था, वही बोलना चाह रहा है। अब तक राष्ट्रपति का 15वां चुनाव हो चुका है। सॉरी, अभी 15-2-17 हो गया, पुराना किताब है शायद, ठीक है। रामनाथ कोविंद तक दिया 15वां राष्ट्रपति। रामनाथ के बाद कौन बना है? मुर्मू। इसका मतलब 16। अभी तक राष्ट्रपति का चुनाव 16 बार हो चुका है। अभी हम लोग का द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, लेकिन व्यक्ति के रूप में 15वां नंबर का है। द्रौपदी मुर्मू जोड़ देंगे नया में, तो व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति का कितना नंबर है? तो 15वां नंबर। लेकिन चुनाव के माध्यम में बोलेंगे तो 16। भारत का प्रथम अविवाहित और वैज्ञानिक राष्ट्रपति का नाम क्या है? शादी नहीं किया था और मिसाइल मैन भी था, वैज्ञानिक था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाला कौन है? तो नीला संजीव रेड्डी, ठीक है। नीला संजीव एक बार खड़ा हुआ था, जीत नहीं पाया था, दूसरा बार खड़ा हुआ था निर्विरोध, उसको विरोध में कोई खड़े हुए नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, एक राष्ट्रपति था बताइए जो कि कौन है वो पावर लगाया था, वीटो पावर ना किया हम लोग का भारत के लिए कुछ किया था ना, हम लोग के लिए डाक टिकट के कुछ करने के लिए, शायद डाकघर के लिए, डाकघर अधिनियम के लिए कुछ वीटो लगाया था। कौन था? ज्ञानेजल सिंह था, उसमें ज्ञानेजल सिंह था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम था। तो न्यायाधीश के मामला में कौन तो हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये कार्यवाहक इसलिए बना था कि उस समय हम लोग का भारत में राष्ट्रपति भी छुट्टी में था, उपराष्ट्रपति भी छुट्टी में था, और हिदायतुल्लाह हम लोग जानते ही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गायब होने के बाद हम लोग का संभालता कौन है राष्ट्रपति का पद? तो मुख्य न्यायाधीश करता है हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय का। उस समय हिदायतुल्लाह था, वो अपना कार्यभार संभाल लिया राष्ट्रपति वाला, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगा। भारत में बंगाल की तरफ से प्रथम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी है, ठीक है। हम लोग को प्रणब मुखर्जी को हम लोग को भारत रत्न मिला था कब, याद है? कब मिला था? 2015 सचिन तेंदुलकर के समय ना, सचिन के समय मिला था ना? नहीं, 15 मतलब इसको मिला था। चलिए एक बार कार्यकाल देख लेते हैं, कौन मतलब एक बार कर्म अनुसार देख लेते हैं कौन कौन राष्ट्रपति बना था पहला, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाला का कौन है? तो हिदायतुल्लाह है। बीबी गिरी फिर से बन गया, जिसमें था एन संजीव रेड्डी, उसका प्रतिद्वंदी था जो हार गया था, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फखरुद्दीन अली अहमद आया था जो अपने कार्यकाल में मर गया था,
बीडी जत्ती आया, फिर कार्यवाहक, दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था कौन? बीडी जत्ती बना था। अब आया नीलम संजीव रेड्डी, जो किसके विरुद्ध खड़ा हुआ था? बीबी गिरी के, जो हार गया था। इस बार निर्विरोध चुन के आया था, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह आया। आर वेंकट रमन क्या था बताइए तो? क्या था इसके खास, हम क्या बताएं स्पेशल इसके बारे में? आर नारायण के बारे में, आर के नारायण के बारे में। दलित, पहला दलित राष्ट्रपति बनने का गौरव किसको प्राप्त था? के आर नारायण को, ठीक है। आर के नारायण, सॉरी आर वेंकट रमन होगा। आर वेंकट रमन ही था तो अरे यहाँ के आर नारायण है, सॉरी यहाँ पर आर वेंकट रमन था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था। अब आया के आर नारायण, जो कि हम लोग का पहला दलित बना था हम लोग का राष्ट्रपति कोई, ठीक है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बना, जो हम लोग का वैज्ञानिक भी था। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बना। उसके बाद प्रणब मुखर्जी बना। उसके बाद रामनाथ कोविंद बना। और अभी हम लोग का कौन है तो? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय जेबी पावर का प्रयोग करते हैं, नॉट वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर लगता है आपका जाके यहाँ पर यूएनओ में लगता है शायद ना, नहीं वीटो पावर जो हम लोग को 5 देश को ही प्राप्त है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और एक फ्रांस। ये सब देशों को क्या पावर है? वीटो पावर करने का। लेकिन हम लोग का यहाँ पर भारत में जेबी पावर का प्रयोग करते हुए ज्ञानी जेल सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय डाक संशोधन विधेयक को सुरक्षित रख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, ज्ञानी जेल सिंह ने किसके खिलाफ, मतलब डाक व्यवस्था के खिलाफ था, ठीक है। ये क्वेश्चन है डाक विधेयक के, संशोधन विधेयक के। सबसे कम कार्यकाल फखरुद्दीन अली अहमद का था। किसका था? यही फखरुद्दीन अली अहमद था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन था, जो अपना कार्यकाल में ही मर गया था 24 जनवरी 1950 को। अच्छा बताइए 24 जनवरी 1950 को किसको अपनाया गया था भारत में? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों को, ठीक है। अब 22 जुलाई 1947 को ठीक। उसके बाद बोलते हैं राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का पहला चुनाव 1952 को हुआ था। लेकिन हम लोग का लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था पहली बार? 51-52 में। उसको भी मान लीजिए 52, ठीक है। 1952 में क्या हुआ था हम लोग का? राष्ट्रपति चुनाव पहली बार हुआ था। केटी शाह राजेंद्र प्रसाद का प्रतिद्वंदी था। केटी शाह मतलब उसका विपक्ष में खड़ा हुआ था, केटी शाह। डॉक्टर राधाकृष्णन को 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है और 1 बार राष्ट्रपति पद को बनने का प्राप्त है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति था जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। किसको छोड़कर? सबको तो छोड़ ही दिया ही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दिया, फखरुद्दीन अली अहमद को भी छोड़ दिया, नीलम संजीव रेड्डी को भी छोड़ दिया, ज्ञानी जेल सिंह को भी छोड़ दिया। तो रखा किसको? छोड़ो। चलिए अब राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति के। भारत का राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 बोलता है इसके कार्यपालिका की शक्ति। 54 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन। 55 बोलता है निर्वाचन की रीति, मतलब निर्वाचन के कैसे होगा, किस तरह से होगा, रीति नहीं समझे? निर्वाचन की रीति मतलब निर्वाचन योग्यता, हाँ मतलब उसका मतलब योग्यता हमको अहर्ता शायद रखा होगा मे भी। अनुच्छेद 56 बोलते नहीं है 56 इंच का सीना है। हम अपना जितना पद रहेंगे अपना अवधि तक रहेंगे, जितना मन होगा उतना रहेंगे, पदावधि, ठीक है। क्या है? पदावधि। 57 बोलता है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। निर्वाचन होने से पूर्व तुरंत क्या क्या क्वालिफाई होना, मतलब पात्रता होना चाहिए। अब बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते कोई चीज़ का फॉर्म भरे इतना पास है कि नहीं है फलना, उसका बोलते हैं ना। उसी प्रकार जैसे हम राष्ट्रपति बनेंगे, बनने से पूर्व उसको बोल दीजिए तुम ये सब योग्य है, वही बोलना चाहता है। पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। देखिए इसका ट्रिक है पकानी। प से पद, क से कार्यपालिका, 9 से निर्वाचन, पकानी हो गया। कोको से क्या हुआ? कोका से क्या होगा? कोटा मतलब वही निर्वाचन की रीति हो गया। फिर एगो को से क्या हो गया? कार्यकाल में पदावधि यहाँ पर बोल दिया उसका मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं? द्वयोदशम। दू से क्या हो गया? पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। उसका निर्वाचन होने के लिए अहर्ता।
यो से योग्यता, योग्यता, ठीक है। और दशम से क्या हो गया, दशा दशा, दो से क्या होगा, शपथ, नहीं शर्त होगा, दशा शर्त क्या क्या शर्त होगा, उसका शपथ ग्रहण होगा, ठीक है। और उसका बाद मोह से महाभियोग होगा। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 में ट्रिक आ गया क्या, पकानी कोका दुयो दशम, प से पद, उसके बाद बोलिए जल्दी जल्दी, क से कार्यपाल, कार्यपालिका, उसके बाद 9 से निर्वाचन, उसके बाद कोका से उसका हो गया क्या कोटा, फिर को से क्या हो जाएगा आपका जाके कार्यकाल हो जाएगा, दुयो से क्या होगा, दू से हो गया दोबारा निर्वाचन के लिए, यो से योग्यता हो जाएगा, उसके बाद दशम से क्या होगा, 10 से उसका दशा हो जाएगा, मतलब स्थिति शायद, और 100 से शपथ ग्रहण होगा, मौ से महाभियोग होगा। अब आप देखते हैं कि अब सीरियल से देख लेते हैं। 52 में बोलेंगे अनुच्छेद 52 में क्या था, भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 में बोलता है उसकी रीति जिसको कोटा बोलते हैं, अनुच्छेद 56 में बोलता है पद अवधि बोलते हैं जिसको कार्यकाल बोलते हैं, 57 में बोलते हैं पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में बोलेंगे निर्वाचन होने के लिए अर्हता, 59 बोलेंगे तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, अनुच्छेद 60 बोलेंगे तो शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 61 बोलेंगे तो महाभियोग। इनमें से 3 को इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से याद कीजिएगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 तो, और राष्ट्रपति कितना दिन तक पद अवधि में रहेगा तो अनुच्छेद 56, 3 को याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, ऐसा मैं सीरियल में याद कर लीजिएगा, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। राष्ट्रपति खत्म कर दीजिएगा, उपराष्ट्रपति कल लेंगे कि आज लेंगे, बोलिए, नहीं इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का ऑब्जेक्टिव करवा लेते हैं, कल उपराष्ट्रपति घुस जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट है 63 से कल, वो टाइम है कल, हाँ नहीं स्टडी फिर लेना है ना, जाओ खिला लेना। देखिए भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता प्रदान करता है, योग्यता, दोबारा दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, कितना होगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है, 57 हो जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीनों में, 6 महीनों में। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो पहला एक आदमी का नाम बताइए जो पहला राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने के बाद बना था राष्ट्रपति, बोलो, हिदायतुल्लाह, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, एकल संक्रमणीय, ठीक है वो तो होता है, लेकिन ऑप्शन में यदि रहेगा प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। अच्छा, अप्रत्यक्ष मतदान से आप लोग बोल दिए, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है, राज्य का विधान परिषद को भी लिया जाता है कि विधानसभा को लिया जाता है, केवल विधानसभा के जितने सदस्य उसको लिया जाता है, और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को लिया जाता है, जैसे कि राज्यसभा का भी सदन हो गया और लोकसभा का। लेकिन उसमें भी अगर डाउट है, राज्यसभा का जो 12 को निर्वाचित करता है राष्ट्रपति, उसको नहीं चुना जाता, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति का फिर बोलेगा 12 को सदस्य हमको वोट कर दे, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जो 12 को चुनता है, जो अलग अलग क्षेत्र से राज्यसभा भेजा जाता है, उन लोग का वैल्यू नहीं है वोट का, क्योंकि वो तो हम ही बनाए हैं, राष्ट्रपति हम खड़ा हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हमको तुम वोट देगा, तो उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए क्षमादान कर सके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, आपातकाल की घोषणा कर सके या अध्यादेश जारी कर सके। क्या होगा सर इसका, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, प्राप्त नहीं है, 4 ऑप्शन, क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, यही होगा। इसको यदि हटाने का यदि होगा ना तो आपको जाकर संसद में बिल पारित करना पड़ेगा, मतलब क्या उसको प्रस्तावक करना पड़ेगा, मतलब अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। 6 का भी सही है। देखिए भारत के राष्ट्रपतियों में से वह कौन सा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक था जो राष्ट्रपति बना बाद में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन ए 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 356, 123, ठीक है। बोलेंगे एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, ऑप्शन ए, बस वही होगा, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, कि जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में
होगा, घोषित करता है, क्या होगा, सहमति दे देता है जिस टाइम, ठीक है। 9 का बी, सहमति का मतलब वही साइन कर देता, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कोई अध्यादेश अधिनियम नहीं बन के पारित होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लेकिन वो भी करता किसके, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। दैट मीन्स राष्ट्रपति इज मूर्ति, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्येक निर्वाचन में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, कि आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, कि खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय, तो उसका जगह संक्रमणीय की जगह पर हस्तांतरणीय दे दिया, संक्रमणीय का हस्तांतरण, तो वही बात एक ही होगा, ठीक है। भारत के वह कौन सा मुख्य न्यायाधीशों में से किसी एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, हिदायतुल्लाह होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। 3 ऑप्शन होगा, 1 ऑप्शन नहीं होगा, बोलिएगा। लोकसभा के निर्वाचित सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं होगा, ठीक है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसको जेबी वीटो पावर, जेबी पावर बोलते हैं, जेबी निषेध है, तो क्या होगा इसका आंसर, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति को प्रयोग किया था वो किसके विरोध में किया गया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के खिलाफ। वो अपने आप में सुरक्षित करके रख लिया था, उसको लगा खराब है, देश के लिए खराब चीज़ होगा ये वाला, अपने पास रख लिया, पास कर भी नहीं किया। सरकार उसमें दे रहा, कुछ बोल रहा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोल रहा तुम पास करो, रे पास करो, अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। तो उसको बोला जेबी पावर का अपना प्रयोग किया था। पहला कौन था, ज्ञानी जैल सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से बना था, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद बिहार का, तो बिहार नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, कि केवल राज्य के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, कि तीनों के सभाओं के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तीनों होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, कौन ही पावर, कौन भी, राज्यसभा भी जा सकता है, तो लोकसभा भी जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा। 17 का सी। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है, क्या होगा, 143 होगा, 18 का सी, ठीक है। तो बोलता कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा राष्ट्रपति, शक्ति प्रदान है 143 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला का संसद राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, क्या है। आज यदि उसका स्पेशल जगह पूछेगा तो कोटा होगा, क्या होगा, कोटा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है कौन आपका जाके, राष्ट्रपति। उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों का होता है, 108। धन विधेयक किसमें है, तो बजट किसमें है, तो ठीक, हाँ। अच्छा, हम लोग बताइए तो भारत में अभी तक कितना बार वित्त आपात लगा है, तो 0 बार लगा, ठीक है। अच्छा, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार राज्यपाल शासन हुआ था, मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, वह कौन सा पहला राज्य है, पंजाब होगा, क्या होगा, पंजाब होगा, सबसे ज़्यादा वही लगा। हाँ वही लगा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है, ऑप्शन ए भारत का न्यायवादी को, महान्यायवादी को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, एक राज्यपाल को, या सभी को। चलिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, दैट मीन्स मूर्ति, कौन करेगा, सचिव कहाँ से आ गया, मंत्रिपरिषद करेगा, कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने के अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रपति में वह कौन सा राष्ट्रपति है जो सर्वसम्मति से चुना जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुनाव हुआ था, कोई उसका विपक्ष खड़ा नहीं हुआ था, एकमात्र हो गया पहला। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। क्या बोलता, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, मान लो अभी श्रीलंका बोल रहा हम गरीब हो गया, भूखा हो गया, लंगटा हो गया, हम मिलेंगे भारत के साथ, तो लास्ट में कोई एक विधेयक पारित करेगा, अधिनियम बनेगा, राष्ट्रपति शासन साइन मारेगा, आ जाओ श्रीलंका मेरे में, ठीक है।
राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कम से कम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। पढ़ा लिखा जरूरी थोड़ा है, रिक्शा में चला 25 का भी, हाँ ठीक, पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है इसमें। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। 26 का ये देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा। लोकतंत्र का प्रमुख बोलेगा सबसे कौन है तो प्रधानमंत्री होगा। लोकतंत्र का प्रमुख कौन होगा तो, लेकिन गणतंत्र का बोला है तो क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रपति। संवैधानिक रूप से हम लोग का पहला नागरिक कौन है तो भारत का राष्ट्रपति। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए, भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पढ़ाए थे, उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो अदला बदली करता है लोग, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन को, जो हम लोग का पुराना वाला जो राष्ट्रपति भवन था, जो हम लोग का पुराना राष्ट्रपति भवन था, उद्घाटन कौन किया था बताओ? बोलिए, बहुत बात करता था विषय। राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन कौन किया था? कौन किया था? राष्ट्रपति को उद्घाटन कौन किया था बोलो, पुराना भवन का? बात करेगा तो कभी नहीं सकेगा, समझा, याद कर ले। क्या होगा बोलो? लॉर्ड इरविन होगा। क्या होगा? लॉर्ड इरविन होगा, ठीक है। और उसका डिजाइन कौन किया था? एडवर्ड लुटियंस ने किया था, ठीक है, एडवर्ड लुटियंस ने किया था। बोलेंगे राष्ट्रपति भवन को डिजाइन करने का किसको गौरव प्राप्त है तो एडवर्ड लुटियंस को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि राजनीतिक दल के द्वारा, या न्यायालय के ट्रायल के द्वारा। तो महाभियोग ही है उपाय होगा, लेकिन महाभियोग में भी कर सकते हैं, लेकिन अक्ल पाना कितना प्रस्तावक होना चाहिए? 2/3 और 50 प्रस्तावक था ना शायद। अच्छा सॉरी, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए था, अनुमोदक जो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। अच्छा, महाभियोग कौन अनुच्छेद में है? 61 में, ठीक है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीनों सेना का राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो किसके? गृह मंत्री के अंडर में काम करता है, ठीक है। गृह मंत्री बोलेगा तब राष्ट्रपति बोलेगा चलो अब यही करते हैं। जब तक आपका जाकर अमित शाह नहीं बोलेगा कुछ, अपना गृह मतलब जो उसका अजीत डोभाल क्या हम लोग का, अजीत डोभाल क्या हम लोग का भारत देश का, तो उन लोग का सलाह उलाह होता है आगे बैठक उठक। राष्ट्रपति का कितना ज्ञान होता है? राष्ट्रपति अकेला आदमी नागरिक उसको बना दिया, आप बैठो तुम दिल्ली में, ठीक है, दिमाग नहीं आता उसका। भीतर में आपके जाके गृह मंत्री के अंदर में बहुत सारा होगा, सचिव होगा, ही होगा, उसको बुद्धि उद्धि देगा, उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति आप चलो तुम अपना उद्घोषणा कर दो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया सकता? 61। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? वो भी आपका जाके वही उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से होता था। सॉरी, इसमें गलती हो गया, क्या बोलना चाह रहा है इसमें? उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से होगा, लोग डायरेक्ट वोट करेगा। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, विधानसभा का सदस्य नहीं होगा उपराष्ट्रपति में, ठीक है। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा, सॉरी क्या बोलना चाह रहा सुनिएगा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा का यदि अध्यक्षता करता है ओम बिरला ना, तो एमपी है और उस सदन का भी एक सदस्य है, लेकिन राज्यसभा का जितना भी सदस्य उसमें से कोई नहीं बनता उसका अध्यक्ष, उसका सभापति बनता है हम लोग का देश का उपराष्ट्रपति बनता है। जो अभी हम लोग का जगदीप धनखड़ है वो हम लोग का राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है, वो कोई राज्य से आया था उसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया और उपराष्ट्रपति को बनाता है आप जाके। लेकिन उप सभापति जो हम लोग का अभी कौन है, हरिवंश राय कुछ है सही, तो वो राज्यसभा का सदस्य है। तो उप सभापति बनता है आपका जगह सदस्य राज्यसभा का, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन बनेगा तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। वही बोलना चाह रहा था क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का हम लोग का अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। बंद कर दो इसको, बंद कर दे।